हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसके माध्यम से लाखों कंस्ट्रक्शन वर्करों को स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनका असेसमेंट होगा और उन्हें गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट है क्या? इसमें ट्रेनिंग कौन देगा? असेसमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज इसमें शामिल होंगी? ट्रेनिंग पार्टनर की क्या जिम्मेदारी होती है? असेसमेंट एजेंसी क्या करती है और असेसर की क्या भूमिका होती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में लाखों लोगों के लिए रोजगार और बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है या नहीं? अगर आप ट्रेनिंग पार्टनर हैं या किसी असेसमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर है या इस प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम ICES प्रोजेक्ट को शुरुआत से समझेंगे। ICES मतलब इंटीग्रेटेड काउंसिल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, जिसके अंतर्गत ट्रेनिंग पार्टनर, असेसर, असेसमेंट एजेंसीज वगैरह वगैरह काम करते हैं। दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट 1 है और ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपको शायद किसी भी दूसरी जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल जेजेंट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये कोई प्राइवेट कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं है। ये उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित एक बहुत बड़ा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसका एम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को स्किल्ड वर्कर बनाना है। भारत में करोड़ों लोग निर्माण श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने कभी किसी प्रकार की एक फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है। वो सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट नहीं होता, कोई स्टैंडर्ड ट्रेनिंग नहीं होती और उन्हें सेफ्टी की भी पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। यही कारण है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं और काम की क्वालिटी भी प्रभावित होती है और वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी कम रहती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है? तो इसका उद्देश्य केवल ट्रेनिंग देना नहीं है, बल्कि पूरे कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को ऑर्गेनाइज बनाना है। इसके अंतर्गत कंस्ट्रक्शन वर्कर की स्किल बढ़ाना, उन्हें आधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक को सिखाना, सेफ्टी स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना और वर्कर को गवर्नमेंट सर्टिफाइड बनाना शामिल है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसीज शामिल की गई हैं। सबसे पहले UPPOCWWB यानी उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। यही बोर्ड वर्कर्स के रजिस्ट्रेशन, वेलफेयर स्कीम तथा कई इम्पोर्टेंट योजनाओं का संचालन करता है। दोस्तों, इसमें दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है DTNBWED, जो इस पूरे स्किल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क और ट्रेनिंग प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट भूमिका को निभाती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए नेटकॉन जैसी संस्थाओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। नेटकॉन इस प्रोजेक्ट के ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, एग्जीक्यूशन पार्टनर उसे ग्राउंड लेवल पर लागू करता है और ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद असेसमेंट एजेंसी उन वर्करों का असेसमेंट कंडक्ट कराती है। असेसमेंट प्रोसेस पूरा होने के बाद वर्कर्स को एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आगे चलकर उसकी स्किल्ड का प्रमाण पत्र बनता है। तो दोस्तों, समझते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट ग्राउंड पर कैसे काम करता है। स्टेप नंबर 1, वर्कर आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले ऐसे कंस्ट्रक्शन वर्कर की पहचान की जाती है जिन्हें ट्रेनिंग दी जानी है, और ये वर्कर्स विभिन्न कंस्ट्रक्शन साइट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और लेबर चौक्स ग्रामीण क्षेत्रों से जुटाए जाते हैं। स्टेप नंबर 2, रजिस्ट्रेशन। इसके बाद वर्कर का आधार वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन किया जाता है। स्टेप नंबर 3, बैच क्रिएशन। जब सभी वर्करों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद उन कैंडिडेट्स का बैच बनाया जाता है। बैच बनाने के बाद
कैंडिडेट्स की निर्धारित की गई समय सीमा के तहत थ्योरी और प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सेफ्टी टूल, प्रैक्टिकल वर्क और जॉब रोल पर आधारित स्किल्स को सिखाया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान ये भी ध्यान रखा जाता है कि अटेंडेंस का पूरा होना मैंडेटरी है, क्योंकि अटेंडेंस इस पूरे प्रोजेक्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, इसके बाद ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया जाता है और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक असेसमेंट एजेंसी द्वारा एक असेसर को नियुक्त किया जाता है और ये असेसर कैंडिडेट का थ्योरी, वाइवा और प्रैक्टिकल कंडक्ट कराता है। दोस्तों, असेसमेंट असेसर के द्वारा लिया जाता है और असेसर थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा बेस्ड पर कैंडिडेट को जज करता है कि ये कैंडिडेट सच में स्किल्ड है या नहीं। दोस्तों, इस असेसमेंट को पास करने के बाद कैंडिडेट को गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है जो आगे चलकर उसकी स्किल्स का प्रमाण पत्र बनता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम में होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वर्कर्स को कंस्ट्रक्शन टूल्स की पहचान कराई जाती है, जैसे ट्रॉवेल, हैमर, मेजरिंग टेप, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट वगैरह वगैरह। उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड सिखाए जाते हैं, साइट डिसिप्लिन बताया जाता है, मटेरियल हैंडलिंग को सिखाया जाता है और क्वालिटी वर्क कैसे किया जाता है ये भी ट्रेनिंग में शामिल है। दोस्तों, सवाल अब ये पैदा होता है कि इस प्रोजेक्ट से फायदा किसको मिलेगा। तो नंबर 1, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर को इसका फायदा मिलता है। उन्हें नई स्किल सीखने के साथ साथ गवर्नमेंट द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और काम को बेहतर करने के अवसर भी मिलते हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए स्किल्ड वर्कर उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे कि उसको लेबर अलाइनमेंट करने में परेशानी नहीं होती है। और नंबर 3, कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, साइट एक्सीडेंट कम होने की संभावना बन जाती है और काम की क्वालिटी बेहतर होती है। इसके बाद इसका फायदा गवर्नमेंट को भी मिलता है, जिसका उद्देश्य स्किल इंडिया और सेफ कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट तैयार करना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन आपकी समझ में आया होगा। हम इस सीरीज के अगले एपिसोड में बात करेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, वर्कर कहाँ से लाए जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर कैसे बनाया जाता है, बैच कैसे बनते हैं, अटेंडेंस कैसे होती है, असेसमेंट एजेंसी कैसे काम करती है, असेसर की क्या जिम्मेदारी होती है और पेमेंट कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। अगर आप इस पूरे ICAS प्रोजेक्ट सीरीज को शुरू से लेकर आखिर तक समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल जेजेंट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल उठता है तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर मेंशन करें, जिससे हम अगले एपिसोड में आपके सवालों को आंसर कर सकें। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।